अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण के मजबूत साथियों को अगर टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और सरकार तभी बनेगी जब ब्राह्मण उसके साथ रहेंगे। इन सब सीटों पे अपना तेल पैसा खर्च करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। मैं तो तैयारी में हूँ मिशन 2022 में। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और बीच में तमाम उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ तमाम ऐसी संस्थाएं जो ब्राह्मणों को कमज़ोर करने के लिए और उनकी व्यवस्थाओं को उनको कमज़ोर करने के लिए लगी हुई हैं। तो मैं तमाम ब्राह्मण, पूरे देश के ब्राह्मणों से आह्वान करता हूं कि जो लोग हमको सुन रहे हैं, चाहे जो लोग हमको पसंद करते हैं, आप लोग तमाम संगठन बनाना छोड़ दीजिए। आप लोग पहले एकता बनाइए। ये जब एकता ही नहीं रहेगी आप लोगों को तो कोई घर टूटे गंवार लूटे, यही स्थिति है कि जब घर फूटता है तो गंवार लूटता है। तो आप लोग एक बनाओ, एकता बनाओ, किसी के साथ जाओ, एक साथ जाओ। अभी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, मेरी परिस्थिति को देख लीजिए कि बिहार में 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया था, लेकिन किस तरीके से मुझे वहाँ के कुछ नेता लोग जो हमको टिकट से वंचित रखा, और मैं तो ज्वाइनिंग मेरी उत्तर प्रदेश में हुई थी, वंचित रखा। लेकिन मैं इस बार चुनाव लड़ने के मूड में हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा और उसकी मैं तैयारी में भी लगा हूं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ब्राह्मण के मजबूत साथियों को अगर टिकट देकर चुनाव नहीं लड़ाएगी तो उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और यह आप लोगों को शायद मालूम है, उत्तर प्रदेश के मेरे वासियों को, मेरे तमाम शुभचिंतकों को, कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिधर जाता है सरकार उसी की बनती है और सरकार तभी बनेगी जब ब्राह्मण उसके साथ रहेंगे। ब्राह्मण वोट देने वाला मशीन बन के नहीं रहेगा। ब्राह्मणों को अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपने जो ब्राह्मण के तमाम अनुयायी लोग हैं, जो ब्राह्मण को तमाम मार्गदर्शित करने वाले लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग एकता बना के रखें। अगर 2022 में आपके साथ छल होता है, आपको टिकट से वंचित किया जाता है, तो इस छल का भी बदला लें। क्योंकि मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि जब तक आप लोग 2% के नेता, मान लीजिए कि राजभर जी हैं, ये लोगों का जो आबादी है उसकी फीसदी जोड़ लीजिए, उस बनस्पति आपकी आबादी बहुत है, लेकिन आप लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हो और ये लोग अपना अधिकार दिखाते हैं और ताकत दिखाते हैं और सीट भी लेते हैं और जीतते भी हैं, और आप लोग सिर्फ वोट देने के अधिकारी हो, वोट बैंक बन के रह गए हो भाजपा के। तो ऐसा नहीं चलेगा। जो पार्टी हमको सम्मान देगी, हमारे मान की रक्षा करेगी, हमारा साथ देगी, मैं उसके साथ रहूंगा, उसको चुनाव में जितवाऊंगा। वो पार्टी क्यों ना समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं सम्मान देगी तो समाजवादी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर हमको भारतीय जनता पार्टी इज्जत देती है, प्रतिष्ठा देती है, तो मैं उसके साथ रहूंगा। तमाम भाजपा में नेता ऐसे ऐसे बन गए हैं जो हम कह रहे हैं हम भी तो भारतीय जनता पार्टी हमको ज्वाइन कराइए, लेकिन हमारे साथ अगर छल होता है तो मैं बोलूंगा खिलाफ। क्योंकि मैं संगठन में पूरी विचारधारा के साथ, पूरी आत्मसम्मान के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ और पूरी अपनी ताकत और निष्ठा के साथ मैं उनके साथ था 2019 के लोकसभा चुनाव में। चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ सीटें हो लोकसभा की, चाहे चंपारण की दोनों सीटें हो, बेतिया मोतिहारी बगहा हो, चाहे दरभंगा हो, इन सब सीटों पे अपना तेल पैसा खर्च करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। हालांकि चुनाव लोग जीते तो मोदी के लहर में जीते, मोदी जी के नाम पर जीते, लेकिन एक एक बूंद पानी से घड़ा भरता है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान था। 2, 4, 5, 10 हजार वोट जो भी मैं ट्रांसफर करा पाया मैं करवाया, और उससे उसकी जीत का जो है तादाद, जीत के जो होता है, जीत का जो क्या कहते हैं उसको परसेंटेज, वो बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा जीत का। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।